हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2020। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज मैंने आपको पहले बता दी थी, है ना। तो आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऐसे एक जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस की। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड जो है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। तो मैंने आपको बताया था जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। इसलिए फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, जो भी रेलिवेंट एक्सपेंस होगा, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री हमने पास कर दी है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमने पास कर दी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस 12,500। तो प्रीपेड जो इंश्योरेंस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस जो है यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे इंश्योरेंस इंश्योरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप साथ में चार्जेस भी लिख सकते हैं, है ना। इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट होती है, ये वो एक्सपेंस है जो हमने एडवांस में पे किया है। इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि 12,500 से प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, है ना। और एलिवेंट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट होगा। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग प्री प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। ओके, सो ये दो एंट्रीज हमने पास कर ली हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद थर्ड एंट्री है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। जो इनकम स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड है ना, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ हम नंबर 3 लिख देंगे। देखिए, जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है ना। इसलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है ना। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा, जो भी इनकम अकाउंट है ना, वो डेबिट हम कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है। और रेलिवेंट इनकम अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा टू टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सो ये जो अमाउंट है हमारा यहाँ पे 490 रुपये है, तो 490 रुपये से ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना,
रिकॉर्डेड। सो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी एक्रूड इनकम्स, रेंट फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस प्रीमाइसेस। तो ऑफिस प्रीमाइसेस का ये जो रेंट है वो एक्रूड है ना। ये हमारी एक्रूड इनकम है, और जो एक्रूड इनकम होती है स्टूडेंट्स वो हमारे लिए एसेट होती है। तो हम यहाँ पे एक्रूड रेंट ऐसे लिखेंगे, एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना, और क्रेडिट करेंगे यहाँ पे टू रेंट अकाउंट, रेंट टू रेंट रिसीव्ड मैं लिख देता हूँ। ओके, बीइंग, हम यहाँ लिख देंगे बीइंग एक्रूड रेंट रिकॉर्डेड। सो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप, ये था आज का क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ 4 एंट्रीज थी, है ना, जो मैंने पास यहाँ पे कर दी हैं, आप देख सकते हैं। और आपको आई थिंक समझ में आ भी गया होगा, है ना। कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।